नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको लोटस टेम्पल के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, लेकिन उसमें कई बार बहाई शब्द का इस्तेमाल हुआ था। आज मैं बताने वाला हूं कि बहाई है क्या। बहाई एक धर्म है। बहाई धर्म की स्थापना जो है वो 19वीं शताब्दी में स्थापित एक धर्म जो सभी धर्मों के आवश्यक मूल्य और सभी लोगों की एकता की शिक्षा देता है। बहाउल्लाह द्वारा स्थापित यह शुरू में ईरान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में विकसित हुआ, जहां इसे अपनी स्थापना के बाद से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। बहाई मतों के मुताबिक दुनिया के सभी मानव धर्मों का एक ही मूल है। इसके अनुसार कई लोगों ने ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाने के लिए नए धर्मों का प्रतिपादन किया, जो उस समय और परिवेश के लिए उपयुक्त था। बहाउल्लाह को अवतार के रूप में माना जाता है, जो संपूर्ण विश्व को एक करने हेतु आए हैं और जिनका उद्देश्य और संदेश है समस्त पृथ्वी एक देश है और मानव जाति इसकी नागरिक। ईश्वर एक है और समय समय पर मानव जाति को शिक्षित करने हेतु वह पृथ्वी पर अपने अवतारों को भेजता है। बहाउल्लाह की शिक्षाएं बहाई मान्यताओं की नींव का निर्माण करती है। इन शिक्षाओं के केंद्र में 3 सिद्धांत हैं: ईश्वर की एकता, धर्म की एकता और मानव की एकता। बहाइयों का मानना है कि ईश्वर समय समय पर दिव्य दूतों के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट करता है, जिसका उद्देश्य मानव जाति के चरित्र को बदलना और प्रतिक्रिया देने वाले के भीतर नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना है। इस प्रकार धर्म को युग युग के व्यवस्थित, एकीकृत और प्रगतिशील के रूप में देखा जाता है। बहाई लेखों के अनुसार ईश्वर का वर्णन एक एकल, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अविनाशी और सर्वशक्तिमान के रूप में किया गया है, जो ब्रह्मांड में सभी चीजों का निर्माता है। ईश्वर का अस्तित्व शाश्वत माना जाता है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। भले ही ईश्वर सीधे तौर पर मानव की पहुंच से बाहर है, फिर भी उसे सृष्टि के प्रति चैतन्य है और उसकी एक इच्छा तथा उद्देश्य है कि जिसे वह अपने अवतारों के माध्यम से मानव जाति के समक्ष व्यक्त करता है, जिन्हें ईश्वर के प्रकट रूप कहा जाता है। ईश्वर की बहाई अवधारणा एक अज्ञात सार है, जो सभी अस्तित्व का स्रोत है और मानवीय गुणों की धारणा के माध्यम से जाना जाता है। बहाई शिक्षाओं में कहा गया है कि ईश्वर इतना महान है कि मनुष्य उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता है और उनके आधार पर मनुष्य स्वयं ईश्वर की पूर्ण और सटीक छवि नहीं बना सकता है। इसलिए ईश्वर की समझ केवल उसके अवतारों के माध्यम से ही की जा सकती है और उसके उद्देश्य तथा उसकी इच्छा की समझ भी केवल उसके अवतारों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बहाई आस्था में ईश्वर को अक्सर उपाधियों और गुणों, उदाहरण के लिए जैसे सर्वशक्तिमान या सर्वप्रेमी, द्वारा संदर्भित किया जाता है और एक ईश्वरवाद पर पर्याप्त जोर दिया जाता है। बहाई शिक्षाओं में कहा गया है कि ये गुण सीधे तौर पर ईश्वर पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि ईश्वर रत्व को मानवीय शब्दों में अनुवादित करने और लोगों को अपने आध्यात्मिक पथ पर अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए ईश्वर की आराधना में अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाते हैं। बहाई धारणाओं के परिणाम स्वरूप वे दुनिया के प्रसिद्ध धर्मों की वैधता को भी स्वीकार करते हैं, जिनके संस्थापक और केंद्रीय शख्सियतों को ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है। धार्मिक इतिहास की व्याख्या युगों की एक श्रृंखला के रूप में की जाती है। यहाँ प्रत्येक अवतार कुछ हद तक व्यापक और अधिक उन्नत अवतरण लाता है, जिसे धर्म ग्रंथ के पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और अधिक या कम विश्वसनीयता के साथ इतिहास के माध्यम से पारित किया जाता है, लेकिन कम से कम अपने सार में सच होता है।
और यह उस समय और उस स्थान के लिए उपयुक्त होता है जहां वह अवतरित हुआ था। बहाई एकता को अत्यधिक महत्व देते हैं और बहाउल्लाह ने समुदाय को एक साथ रखने और असहमति को हल करने के लिए स्पष्ट रूप से नियम स्थापित किए हैं। इस ढांचे के भीतर कोई भी व्यक्तिगत अनुयायी धर्म ग्रंथ की प्रेरित या आधिकारिक व्याख्याओं का प्रस्ताव नहीं कर सकता है और व्यक्ति बहाई धर्म ग्रंथों में स्थापित अधिकार की रेखा का समर्थन करने के लिए सहमत है। इस प्रथा ने बहाई समुदाय को एकजुट कर दिया और किसी भी गंभीर दरार से बचा लिया। बहाई धर्म की शुरुआत महात्मा बाप के धर्म और उसके ठीक पहले हुई एक साइखी आंदोलन से मानी जाती है। महात्मा बाप एक व्यापारी थे जिन्होंने 1844 में यह संदेश देना शुरू किया कि ईश्वर एक है, एक संदेश वाहक है, लेकिन ईरान में अधिकतर इस्लामी पादरियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और विधर्म के अपराध में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। बहाई धर्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं वे हैं ईश्वर एक है, दूसरा सभी धर्मों का स्रोत एक है, विश्व शांति एवं विश्व एकता, सभी के लिए न्याय, स्त्री पुरुष की समानता, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा, विज्ञान और धर्म का सामंजस्य, गरीबी और धन की अति का समाधान, भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान। इस धर्म में कुछ चीज़ों की सख्त मनाही भी है, जैसे चुगली और गपशप निषिद्ध है और निंदित भी है। शराब पीना और बेचना दोनों ही प्रतिबंधित है। दलगत राजनीति में भाग लेना वर्जित है। पेशे के तौर पर भीख मांगना भी वर्जित है। व्यक्तिगत कानूनों का पालन जैसे प्रार्थना या उपवास व्यक्ति की एकमात्र जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसे अवसर होते हैं जब किसी बहाई को कानूनों की सार्वजनिक अवहेलना या घोर अनैतिकता के लिए प्रशासनिक रूप से समुदाय से निष्कासित किया जा सकता है। इस तरह के निष्कासन को राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा प्रशासित किया जाता है। और इसमें दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।